धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित आद्या टीवी। विश्वास आपका, साथ हमारा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। देखो, राम कथा बहुत सरल है। उस कथा को हर कोई कह सकता है और हर कोई सुन सकता है, लेकिन भागवत कथा को हर कोई जल्दी से कह नहीं पाता और जल्दी से किसी की खोपड़ी में घुसा भी नहीं पाता। मैं कितना भी प्रयास करूं, आपको बार बार कहता हूं ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। मैं समझता हूं जल्दी से टेढ़ी टांग की एक कथा पल्ले नहीं पड़ती है। आप क्या सोच रहे हो? हम लोग ऐसे ही कोई मिश्री थोड़ी घोर के पी गए। बहुत प्रयास किया तब जाकर के थोड़ा बहुत हाथ आया है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि गोविंद की कथा, ठाकुर की कथा, भागवत कथा में जल्दी से अनुरक्ति जीव की जगती नहीं है, क्योंकि टेढ़ी मीढ़ी है ना कथा। तो भागवत को फल कह दिया यहाँ। अब देखिए, फल में तीन चीज होती है। गुठली होता है, छिलका होता है, गुदा होता है। होता है कि नहीं होता? अरे आम का फल ले लो, संतरा का ले लो, चीकू का ले लो। छिलका भी होता है, गुदा भी होता है और वो बीज भी होता है। तो आपने कहा महाराज ये भागवत फल है, हमने मान लिया ये फल है। अब इसमें ये बताओ, भागवत रूपी फल में ये गुठली क्या है, ये छिलका क्या है और गुदा क्या है? तो ऋषियों की बात सुनकर के सूत ने कह दिया, इस भागवत रूपी फल में कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। इसमें क्या है? बोले अमृतम द्रवसंयुतम। इसमें तो केवल अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। बोले इस अमृत का क्या करें हम? बोले पियो। भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं कहा। पिबतम भागवतम रसमालयम। मंत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पिबतम भागवतम रसमालयम। पीने के लिए कहा है, सुनने के लिए नहीं। श्रवणम भागवत कथामृतम ऐसा लिखा होता, लेकिन लिखा है पिबतम भागवतम रसमालयम। पियो। इसका तात्पर्य क्यों है? बोले पीने में सुनने में अंतर ये है, सुनने वाली बात यहां से सुनी जाती है और पीने वाली चीज कहां से पी जाती है बताओ? तो सुनने वाली चीज यहां से भी यहां निकल जाती है, लेकिन पीने वाली चीज सीधे अंदर पेट में। इसलिए सुनोगे तो यहां से यहां निकल जाएगी, पियोगे तो जीवन बदल जाएगा, जीवन तर जाएगा। इसलिए पिबतम भागवतम रसमालयम। इसका पान करो। बोल कब तक? बोले मुहूर मुहूर। रामचरित जहि सुनत अगम। रामचरित सुनते अगम। रामचरित्र जहि सुनत अगम। रामचरित सुनते अगम। रस विशेष जाना तिन नाई। 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 हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहुविध सब संता। कहि सुनहि सब बिंदी सब संता। कहि सुनहि बहुविध सब संता। तो ये कथा तो आपके गणेश नगर सनातन धर्म मंदिर में चल रही है, लेकिन आपके दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली में भी 4 क्षेत्र है, पूर्वी दक्षिणी। उन 4 क्षेत्रों में कितनी कथा चल रही होंगी? अब दिल्ली को छोड़ो, ऑल ओवर हिंदुस्तान को ले लो, भारतवर्ष को ले लो, उसमें कितनी कथा चल रही होंगी। और इसमें विदेश भी ले लो
तो ये कथा एक जगह नहीं, निरंतर चल रही है। और आज ही नहीं, कब से चली आ रही है, और अभी नहीं, कब तक चलेगी, ये किसी को मालूम नहीं। सत्य माने, भगवान की प्राप्ति कराने वाला कोई सरल से सरल यदि कोई श्रेष्ठ साधन है, ये भगवत कथा ही तो है। हमारे दुर्गुणों को मिटाने वाली कोई औषधि है, हमारे सर्व पापों को नष्ट करने वाला कोई सुंदर साबुन है, बस गोविंद की कथा है, हरि का भजन है। जितना इसका सेवन करोगे आप, उतनी आपकी काया, आपका मन, आपका चरित्र, आपके कर्म सब सुगम होते चले जाएंगे, निर्मल होते चले जाएंगे, मंगलकारी होते चले जाएंगे और गोविंद की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तृतीय मंत्र का सुंदर व्याख्यान किया करने के बाद में आज निमिषे निमष क्षेत्रे हे रसया सौनकादया सप्तम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासतः। नैमी शरण भूमि में 88,000 ऋषिगण तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। इन सभी संतों की समाधि खुल गई। इन सभी के संतों के मन में नाना प्रकार के प्रश्न प्रकट हो गए। इन प्रश्नों का समाधान कौन करे? इन प्रश्नों का समाधान वही कर सकता है जो मुझसे श्रेष्ठ हो। मेरी गलती को कौन सुधारेगा? जिसमें मेरी जैसी गलती नहीं हो। अब जो मेरी जैसी गलती करता हो तो हम दोनों तो एक ही हो गए, नहीं हो गए? इन सभी ऋषियों ने भगवान को प्रार्थना की और इनके साधन के फल स्वरूप श्री सूत जी महाराज इन सभी ऋषियों के मध्य में आकर के प्रकट हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय। भागवत में लिखा है ये सूत जी महाराज सूत जाति में पैदा हुए। ये सूत जाति थोड़ी नीचे की जाति मानी जाती है। ये सभी जो 88,000 ऋषि थे, ये सब उच्च कोटि के ब्राह्मण वैष्णव थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ है, कोई ऊपर से उतर करके आया है, यही उसने जन्म लिया है। थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहता हूं। आजकल के समाज में इस ब्राह्मण को लेकर के बड़ी भ्रांति है। लोग ब्राह्मण के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये शास्त्रों का जन्म देने वाला, शास्त्रों का प्रचार करने वाला एकमात्र ब्राह्मण है। आप जब जब अपने पथ से भटकोगे, कर्म से विहीन होगे, एकमात्र ब्राह्मण ही तुमको साधने वाला है। अरे भाई, तुम अथाह सागर में डूब रहे हो, तुमको उस सागर के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना आपको तैरना आता है, तो आपको बचाएगा कौन? वही बचा सकता है जो उसका गोताखोर होगा, जो 24 घंटे उसके बारे में उसको मालूम होगी, वही आपको बचा सकता है, बाहर निकाल सकता है। इसलिए अथात पाप से मुक्ति दिलाने के लिए सक्षम ब्राह्मण ही तो है। परमात्मा से मिलाने का, शास्त्रों का गहन बोध कराने वाला, पाप पुण्य के बारे में बताने वाला एकमात्र ब्राह्मण है। दूसरी बात, भगवान ने शरीर बनाया है ना, ये भगवान ने बनाया है ना। अच्छा देखो, हमारे पैर क्यों हैं? पैर ऊपर क्यों नहीं हुए? सिर नीचे क्यों नहीं हुआ? भाई, भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया था, ध्यान देना मेरी बात पर जरा, भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया तो पैर ऊपर कर देता, खोपड़ी नीचे कर देता, बात बन जाती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।